बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो मेरी क्लास 5 की सोशल स्टडीज़ की बुक पर है और आज मैं आपके साथ लेसन नंबर 4 क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जी, इसके पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है क्लाइमेट। क्लाइमेट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। Climate is defined as the average weather condition in an area over a long period of time. क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया के वेदर को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़, और वो वेदर जो कि एक काफ़ी अरसे के लिए हो। इट इज़ द एवरेज वेदर यूजली टेकन ओवर 30 ईयर्स टाइम पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। जो 30 सालों तक एक ही जगह का जो वेदर रहता है उससे रिलेटेड बात करने को क्लाइमेट कहा जाता है। Weather is just the state of the atmosphere of a particular place at any time, including factors such as temperature, precipitations, air pressure, and cloud cover. अब वो कह रहे हैं कि वेदर जो है वो बेसिकली किसी भी एक जगह का पर्टिकुलरली उधर का कोई एक मुसलसल रहने वाला माहौल है या थोड़ी देर के लिए रहने वाला माहौल है, एटमॉस्फेयर है। यानी कहीं बाज़ औक़ात हम ऐसे होता है ना कि हम कहते हैं कि वेदर में आज बारिश बताई हुई है, यानी महकमे मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि आज का जो वेदर है, जो आज का मौसम है वो क्या होगा, वो बारिश का होगा। आगे देखिए, वेदर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। वेदर हर जगह एक जैसा नहीं होता। इट मे बी हॉट और सनी इन वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट फ्रीजिंग एंड स्नोइंग इज एन अनदर। अब वेदर हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात उस जगह पर कई जगहों पर बहुत गर्मी होती है, जबकि बाकी जो दुनिया के हिस्से हैं वहाँ पर स्नोफॉल हो रही होती है उस टाइम। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। जो मौसम है वो दिन के लिहाज से तब्दील होता है, यानी एक दिन कुछ होता है, अगले दिन कुछ होता है। एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर, और यहाँ तक कि घंटों में भी वेरी करता है। यानी अगर 8 बजे फॉर एग्जांपल हम नोट करें तो 37 होगा, फिर 9 बजे जो है वो 38 भी हो सकता है। ठीक है जी। इन कॉन्ट्रास्ट क्लाइमेट्स टेक डेकेड्स एंड इवन सेंचुरीज टू चेंज। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि जो मौसम है वो तब्दील होने में कई साल भी लगा देते हैं या कई सदियां भी। आगे है फैक्टर दैट इफेक्ट्स टेम्परेचर। वो चीज़ें जो जिसकी वजह से क्लाइमेट पर असर पड़ता है, मौसम पर असर पड़ता है। अ नंबर ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। वी कैन लर्न इट थ्रू द वर्ड लैपटॉप। लेट्स लर्न अबाउट दीज फैक्टर्स। अब वो कह रहे हैं कि हर जगह के हिसाब से फैक्टर्स वेरी होते हैं, यानी फैक्टर्स की वजह से हर जगह का जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। और इसके जो फैक्टर्स हैं उनको याद करने के लिए वर्ड लैपटॉप का याद होना ज़रूरी है। यानी जो इसके फैक्टर्स हैं, देखिए पहला वर्ड क्या है, लैपटॉप से बनता है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, टोपोग्राफी, ओशन करंट, प्रिवेलिंग विंड्स। यानी ये देखिए इनके स्टार्ट के वर्ड से लैपटॉप लफ्ज़ बन रहा है। ठीक है जी। अब हम पहले लैटिट्यूड को डिस्कस कर लेते हैं। One of the most important factor of climate change is latitude. Sun rays fall directly onto the equator. वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो असर है क्लाइमेट पर वो लैटिट्यूड का होता है, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ रही है, यानी अर्थ के सेंटर वाले पार्ट पे पड़ रही है। रीजन नियर द इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट थ्रू आउट द ईयर एंड कीप्स वार्म ईयर अराउंड। वो कह रहे हैं कि जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं, जो उसके बहुत करीब हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो साल का ज़्यादातर हिस्सा है वो गर्म होता है। As we move away from the equator, sun rays fall on earth at an angle. The higher the altitude, the less sunlight a place get. अब वो कह रहे हैं कि इक्वेटर से हम जूं जूं दूर होते चले जाएंगे ना, तो मौसम जो है वो नरम होता चला जाएगा, यानी ये एंगल पर वेरी करता है। अब देखिए जब हम इसकी इक्वेटर पर एंगल देखें सनलाइट का तो 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन आपको पता हो शायद कि इस तरफ जो एंगल है वो क्या पता 45 का या 65 का बन रहा हो। तो यानी इससे जिस इक्वेटर का एंगल है, इससे इस एंगल से जितना दूर हम जाते जाएंगे उतना ही मौसम नरम होता चला जाएगा और ठंडा होता चला जाएगा।
पोलर एरियाज रिसीव लेस सनलाइट एंड दस रिमेन कोल्ड थ्रू आउट द एरिया। जो पोलर एरियाज हैं जहाँ पर का पूरा साल ज़्यादातर स्नोफॉल रहती है, वहाँ पर क्या वजह है उधर की कि वो इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जितने वो इक्वेटर से ज़्यादा दूर हैं इसकी वजह से वहाँ पर मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है। अब है आल्टीट्यूड, लफ्ज़ है आल्टीट्यूड। एज वी गो हायर एंड हायर अबव सी लेवल, जूँ जूँ हम जो है समंदर से ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, द टेम्परेचर कंटिन्यूज टू डिक्रीज, जो टेम्परेचर है वो गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। अ लोकेशन एट द टॉप ऑफ द माउंटेन हैज़ लोअर एवरेज टेम्परेचर देन वन एट द बेस ऑफ दैट माउंटेन। अब जो पहाड़ के कॉर्नर पर यानी एंड पर जो टेम्परेचर होगा और जो सबसे चोटी पर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि जो जो हम ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, ऊपर टॉप पर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, यानी ठंड आती जाती है। हाई स्टेशन इन पाकिस्तान, हिल स्टेशन सॉरी लफ्ज़ है हिल स्टेशन इन पाकिस्तान लाइक मरी, नारान, कागान एक्सेट्रा आर कूलर देन प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब एंड सिंध। क्योंकि जो पंजाब और सिंध है हमें पता है कि वो माउंटेन से नीचे वाले एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ नहीं है, ठीक है, वहाँ पर माउंटेनियस रीजन्स नहीं है वो, ठीक है, वो ज़मीन यानी वो ज़मीन पर है, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो साल का ज़्यादातर हिस्सा है वो गर्म होता है। लेकिन जूँ जूँ अगर हम टॉप पर जाते हैं, जैसे मरी है, नारायण कागान है टॉप पर, तो वहाँ पर आपने नोट किया होगा वहाँ का मौसम जो होता है वो नॉर्मल होता है या वहाँ स्नोफॉल होती है, ठंडक ज़्यादा होती है। अगला है प्रॉक्सिमिटी टू वाटर। वाटर इज़ अ फैक्टर दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स क्लाइमेट। ओशन हीट अप एंड कूल डाउन मच स्लोअर देन लैंड। अब वो कह रहे हैं कि पानी भी एक बहुत बड़ा जो है वो असरअंदाज होता है हमारे क्लाइमेट पर। ओशंस हीट अप एंड कूल डाउन मच स्लोअर देन लैंड। ओशंस जितने भी हैं वहाँ पर गर्म ज़्यादा जो हीट अप वो बहुत देर से होता है, और जो कूल डाउन है ना यानी ठंडा होना कम 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 ठंडा होना चलते जाना वो बहुत कम होता है लैंड के बनिस्बत। Therefore, coastal areas are cooler in summers and warmer in winters than areas away from the coast. नेक्स्ट पेज पर भी इसकी एक लाइन है, thus the area closer to seas have moderate climate, it is neither too hot or not too cold there. अब वो कह रहे हैं कि जो एरिया समंदर के करीब है वहाँ पर जो मौसम है वो पूरा साल नरम रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ये ज़्यादा गर्म नहीं होता। जबकि जितना हम सी लेवल से दूर होते चले जाते हैं यानी समंदर से दूर दूर जो होते चले जाते हैं उन एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर या तो साल के ज़्यादातर हिस्से में सख्त गर्मी होती है या सख्त ठंड होती है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इंशाल्लाह जो बाकी इसके फैक्टर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।